मैंने कहा आखिरी लड़ाई कब हुई थी आपकी? मैंने भी सोचा दिल हल्का होगा, इनको थोड़ा कुरेद के पूछा जाए। बोले यही 5-6 साल पहले। अब मेरी उम्र 84 साल की हो गई ना, तो 5-6 साल पहले लड़ाई हुई थी। तो उसके बाद उसने उस दिन तो अपना बैग तैयार कर लिया, कपड़े उपड़े रख लिए और कहा अब मैं अपने मायके जा रही हूं। तो वो उसका मायका अमृतसर में था, और उसके जो भाई थे वो भी उससे बड़े थे, और वो सब जा चुके थे दुनिया से। माता पिता थे नहीं, घर में कोई नहीं। मतलब घर में आगे जो भी उनके बच्चे हैं देश विदेश में रहते हैं, वहां तो मकान ही है। तो मेरे से बोली अपने मायके चली जाऊंगी अभी, अब जा रही हूं अभी। बांध लिया उसने अपना बैग, और उसको खींचती भी हाथ में डंडा पकड़ा हुआ और घसीटती भी चल पड़ी, और बोली अब जा रही हूं मैं, समझ लेना जा ही रही हूं, हराऊंगी नहीं बिल्कुल भी। और मैंने भी कह दिया ठीक है जा। मुझे भी पता था इसने कहीं जाना नहीं है, लेकिन बहुत गुस्से में थी, और बैग पकड़कर उसने चलना शुरू कर दिया, और कमरा पार करके बरामदे तक पहुंच गई। अब मैंने देखा ये थोड़ा और आगे जा रही है, तो मैं भागा और जाके उसका बैग पकड़ा और कहा भगवान बहुत गुस्सा हो गया, अब वापिस आ जाओ। कि जब मैं उसको वापस लेकर आया तो उसने कहा तुम्हें तो पता है मैंने कहीं जाना नहीं था, फिर मेरे पीछे क्यों आए, मनाने क्यों आए, मैं अपने आप ना आ जाती। बोले नहीं, मुझे तुम्हारा मान रखना था ना, तुम्हारे गुस्से को जायज बनाना था, क्योंकि मैंने भी गलती की थी ना, मैंने तुम्हें डांट दिया था, गुस्सा दिखाया। अब तुमने जो गुस्सा दिखाया उसमें इतनी बात तो रहनी चाहिए ना कि तुमने बुलाया था तब मैं आई, नहीं तो मैं आने वाली नहीं थी। कि बस उसके बाद वो छोटा सा मूढ़ा लेकर नीचे बैठ गई। मैं सोफे पर बैठा हुआ था, और मूढ़े पर बैठकर उसने कहा एक काम करना, मैं ज्यादा देर तक दुनिया में नहीं हूं, ऐसे मेरा मान बनाए रखना। कभी गुस्सा करो ना तो ऐसे मेरी इज्जत रख लेना, मेरा मान रख लेना। क्योंकि पुरुष लोग जब अपने गुस्से में आते हैं, इतने गुस्से में आ जाते हैं, वो एकदम बोल देते निकल मेरे घर से बाहर। तो ये मेरा मान रख लेना। और उस दिन उसने मुझे कहा कि आज मुझे अच्छा लगा, तुमने मेरा मान रखा। और ये कहते कहते वो बुजुर्ग बहुत रोए मेरे सामने। और जितनी घटनाएं वो बताते जा रहे थे, उन घटनाओं का मतलब यही था, जो वो ये कह रहे थे कि बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, कम पढ़ी लिखी होने के बाद भी उसने मां से जो कुछ सीखा था, उसकी मां ने भी जो संस्कार और परंपराएं दी थी, वो कर्जा मैं जन्मों जन्मों तक नहीं उसका चुका सकता, जैसे उसने मेरा साथ निभाया है। ऐसी जोड़ी भगवान सबको दे। ये मान रखना ही बड़ी चीज होती है। जब आप अपने रिश्तों को संभालते हैं, ये बहुत बड़ी चीज होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी के कुछ वचन सुनाता हूं आपको, कुछ अलग तरह की बात। बाबा तुलसीदास का रामचरितमानस आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनकी राम कथा सुनते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नीतियों की बात भी कही। क्योंकि चर्चा आज ऐसी चल पड़ी है, तो हम कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जो उन्होंने बिल्कुल सामान्य भाषा में कही, लेकिन बात बड़ी गहरी। अन समुझे अन सोचनो, अवसी समझिए आप, तुलसी आप न समझिए, पल पल पर परताप। मतलब बार बार विचार करने से हर उलझी गुत्थी सुलझ सकती है। जिंदगी में समस्याएं आएंगी तो शांति से, ठंडे दिमाग से अपनी समस्याओं पर विचार करना। ढंग से विचार करने से समस्याएं सुलझती हैं,
किसी बात को न समझने पर फिर से विचार करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से वह चीज आपकी समझ में आएगी। और यहाँ तक भी होगा कि कभी कभी कोई पुस्तक भी आप पढ़ें और नहीं समझ में आ रही तो कई बार पढ़ने से समझ आएगी। कुछ ऐसी उलझनें होती हैं जिंदगी में जिन पर अगर दिमाग में जोर डालें तो वो सुलझती हैं, और आपकी जो योजनाएं जिंदगी में बनती हैं उन योजनाओं को बनाने के बाद भी कहा गया बार बार उस पर विचार करना। बार बार विचार करने से उस योजना की जो कमियां हैं वो दूर होंगी, और जब आपकी सुविचारित योजना बनेगी, अच्छी प्लानिंग बनेगी, वो प्लानिंग ही आपको जिताएगी। और आगे जो उन्होंने कहा, तुलसी आप न समझिए पल पल हो पल पल पर प्रताप। और अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हर क्षण आप अपने किए पर दुखी होते जाओगे। इसलिए समय निकालकर हर आदमी को अच्छी योजनाएं बनानी चाहिए। अच्छी योजना बनाने के बाद फिर उस पर विचार करना चाहिए, उसकी कमियां निकालनी चाहिए, और दिव्य योजना के साथ फिर आप अपनी समस्याओं को, मतलब अपनी योजना को अच्छे ढंग से विचारित करने के बाद जब लागू करेंगे, वो आपको जिंदगी में हर रूप में सम्मान भी दिलाएंगी वो योजनाएं, और उन्हीं से आप जीतेंगे भी सही। सीधा मतलब ये हुआ कि हर आदमी को समय निकालना चाहिए अपनी भावी जिंदगी को जीने के लिए योजना बनाने में, और उस योजना को सुचारू करने के लिए अच्छे ढंग से बार बार विचार कर लेना चाहिए, और फिर संकल्प के साथ उसे शुरू करना चाहिए। जो अगली बात इन्होंने कही है कि जो लोग बिन सोचे समझे जिंदगी जीते हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म उन्हें बाद में पल पल पर रुलाने का काम करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को ठीक ढंग से समय निकालकर दिमाग पर जोर डालकर विचार जरूर करना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि हम ठंडा दिमाग रखकर शांत मस्तिष्क से सोचने को तैयार नहीं होते। और फिर देखिए उन्होंने आगे कहा, लाभ समय को पालिबो, हानि समय की चूक, सदा विचार ही चारुमति, सुदिन को दिन दिन दुख। समय पर काम कर लेना ही जिंदगी में सबसे बड़ा लाभ है, और हानि है समय पर चूक जाना। जब जो कुछ करना था, हानि समय की चूक, जिस समय में जो काम करना चाहिए था अगर नहीं किया तो वो सबसे बड़ी हानि है। और जब आपको मौका मिला, अवसर मिला, और उस समय आप उसका फायदा उठा लेते हैं, तो इसी को कहते हैं ये जिंदगी में सबसे बड़ा लाभ है। इसलिए बुद्धिमान लोग सदा विचारते हैं कि अच्छा बुरा समय 2-2 दिन का ही होता है, अतः जो भी समय मिला है, चाहे आपको अनायास कोई वक्त मिल गया, कोई भी वक्त आपकी जिंदगी में आया हो, उस अवसर का फायदा लो। किस चीज में? कहते हैं भाव, भजन, भावना, भय, भूख, इस सब से छुटकारा पाने के लिए, भय भूख से छुटकारा पाने के लिए, और भजन में मन लगाने के लिए, और भाव प्रेम पूर्ण जीवन जीने के लिए आदमी को जब भी समय मिले अपने समय का उपयोग कर लेना चाहिए। सार में अगर कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको समय मिले अपने भाव को बनाओ भक्ति में, भजन करने बैठ जाओ। हनुमान जी को जब खाली समय मिलता था तो भजन में लग गए, नहीं तो सेवा में रत। अपना कर्तव्य निभाते रहिए, लेकिन जब भी खाली समय मिले
तो अपनी भाव भावना में अपने मन को लगाओ। और दूसरा, जिंदगी में जो भी भय हैं, डर है, उन्हें दूर करने में अपनी शक्ति लगाओ। और जो आपकी भूख, जो आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें ठीक करने में, उनसे छुटकारा पाने में आदमी को समय लगाना चाहिए। क्योंकि सदा विचार ही चारुमति, बुद्धिमान लोग जो है सदा विचारशील रहते हैं कि कब सुदिन है, कब कुदिन है, और कौन से दिन में चूक हो गई और किस दिन का फायदा ले लिया गया। तो इसका सीधा मतलब हुआ समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। जिसको आता है उसकी जिंदगी कीमती जरूर बनेगी। और जिसको अपना टाइम संभालना नहीं आता, वो समय, समझ लीजिए, वो आदमी अपनी जिंदगी में रोने पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आगे एक और बड़ी बात कही उन्होंने, तुलसी असमय के सखा, बुरे वक्त के सखा। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। बहुत ही अद्भुत सूत्र है इसमें। विपत्ति के समय में कोई और काम आए ना आए, या तो आपका धीरज काम आएगा, या आपका धर्म काम आएगा, आपकी बुद्धिमत्ता काम आएगी, आपकी हिम्मत काम आएगी, और अच्छा पढ़ा हुआ आपके काम आएगा। और आपने जो पुण्य कमाया, अच्छा सत्यव्रत जीवन में अपनाया, ये दोस्त की तरह आपकी जिंदगी में काम आएंगे। इसलिए इन्हें जिंदगी से जोड़ना चाहिए। अब एक एक पर थोड़ा विचार कर लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा विपत्ति में धैर्य ही काम आता है। नीतिकारों ने भी लिखा, विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा। जब आदमी के पास बहुत दौलत और शक्ति और प्रभाव हो, उस समय उसका सबसे बड़ा गहना होता है दूसरों को माफ करने की ताकत। और विपत्ति जब हो, तब आदमी का धीरज बहुत बड़ी ताकत होती है। मतलब अपने पांव टूटने ना दे, घबराए नहीं। उसी समय तो पता लगता है कि आप हैं क्या, कैसे अपने को संभाले रखते हैं आप। उसी समय तो आपका पता लगता है कि आप अंदर से भी गरीब तो नहीं हो गए, अंदर से निर्बल तो नहीं हो गए, अंदर से आप क्षीण तो नहीं हो गए। कमी हो सकती है, घर में हो, ना तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, ना दिल में कमी होनी चाहिए। मतलब प्रेम में कमी ना हो, बुद्धिमत्ता में कमी ना हो, हिम्मत में कमी ना हो, साहस करने में कमी ना छोड़ना। मौका जैसा मिला निभा के दिखाइए। जब द्रौपदी को कृष्ण मिलने के लिए गए थे तो जंगल में 12 साल उसके जिंदगी के जंगल में ही बीते। 12वां साल चल रहा था और वो अज्ञातवास में जाने वाली थी, क्योंकि शर्त ऐसी रखी गई थी। तो जब कृष्ण मिलने के लिए गए तो उसके पास घर में केवल चावल ही बचे थे और कुछ नहीं। मतलब पांडव लोग जो है वन में गए हुए थे, तो जंगली सब्जी मंगाने का भी कोई उस समय अवसर नहीं था। और द्वारकाधीश मिलने के लिए घर पर आ गए। अब राजा आए हों, स्वागत सम्मान कैसे करें। द्रौपदी ने बात बात करते करते सिर्फ चावलों से 36 तरह के व्यंजन बनाए। 36 तरह के। और चावलों से क्या क्या बन सकता है, जितनी तरह की चीजें बन सकती हो वो सब तरह की, चावल की रोटी, चावल की ही सब्जी, चावल की रसम बनाई, और जितना भी तरह का भोजन हो सकता है, मीठा भी चावल से। 36 तरह की चीजें बनाई उसने और कृष्ण भगवान के सामने प्रस्तुत करके अपने घर में दीनता नहीं दिखाई कि मेरे घर में आज कमी है। ऐसा प्रयोग करके दिखा दिया, समझा दिया कि कृष्ण आपका स्वागत लोग न जाने कैसे कैसे करते हैं, आज एक नया प्रयोग मैंने आपके लिए किया है। इस प्रयोग के द्वारा कि ये भी मेरे लिए भी याद रहेगा और आपके लिए भी याद रहेगा।
और जो भोजन कराया कृष्ण, उस भोजन को कभी भूल नहीं पाए, कभी भी नहीं भूल पाए। और तब उन्होंने द्रौपदी को कहा कि आज तुम्हारे स्वरूप में अन्नपूर्णा के दर्शन हुए हैं। अन्नपूर्णा बन गई। उसने दीनता नहीं दिखाई कि मेरे घर में आज कोई कमी है। जो है उससे आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में परीक्षा होती है, रोने के कारण बनते हैं, दुखी होने के कारण बनते हैं। उसी समय तो आपके धैर्य का पता लगता है कि आप कैसे उसका सामना करते हैं। छोटी सी बच्ची के स्कूल में बड़ा फंक्शन है 26 जनवरी का, और उसने बहुत बड़ा कोई एक कार्यक्रम में मुख्य पात्र निभाना है, और जैसे ही जाने को तैयार हुई तो भाई के साथ झगड़ा हो गया। भाई ने पेन उठाया, इंक वाला पेन, इंक पेन से उसके शॉल में, उसकी ड्रेस में ऐसा धब्बा डाल दिया, ड्रेस खराब हो गई। अब रो रो कर बच्ची का बुरा हाल। मैं जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, और नहीं जाऊं तो सारा फंक्शन ही बीच में मुख्य भूमिका मेरी है, और इस समय दूसरी ड्रेस आएगी कहां से? यही तो ड्रेस है उसकी, इसी को पहन करके तो मैंने अपना पार्ट प्ले करना है। मां कह रही है बेटा तू इसको ऐसे पकड़ के खड़ी होना, वो छिप जाएगा। बोले मैं उसको पकड़ के खड़ी होंगी तो एक्टिंग कैसे करूंगी, गाना कैसे गाऊंगी, डायलॉग कैसे बोलूंगी? तो घर में समझदार है दादी मां, वो आई और आकर बोली बेटा मैं प्रबंध करती हूं तुम्हें छुड़वाने का, तुम टाइम से स्कूल में पहुंच जाओगे, लेकिन 10 मिनट मुझे लगेंगे, तब तक मैं तुम्हारी ड्रेस ठीक कर देती हूं। अब वो कहती है दादी हाथ मत लगाना, तुम इसको धोगे मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी। बेटा मैं इसको धोऊंगी नहीं, तुम कोई केमिकल लगाओगे धब्बा रह जाएगा। कि नहीं मैं कोई केमिकल भी नहीं लगाऊंगी। फिर क्या करोगे? बोले अपनी दादी पर भरोसा करो, मैं इसे इतना सुंदर बना दूंगी कि तुम्हारी ड्रेस की सबसे ज्यादा तारीफ होगी। नहीं मेरी ड्रेस में कुछ मत कर देना, मैं जाऊंगी ही नहीं। अब दादी ने कहा कि तू उतार तो सही ड्रेस को। अब वो उस ड्रेस को लेकर दादी गई अंदर, और जहां दाग धब्बा था वहां एक सुंदर सा फूल बना दिया, रंगीन फूल बना दिया कढ़ाई करके, और ऐसा प्यारा बनाया कि उसे पहनने के बाद जैसे वो शीशे के सामने खड़ी हुई तो खिल उठी और बोली दादी तू बहुत अच्छी है, तूने तो मेरी ड्रेस को इतना अच्छा बना दिया। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में सनातन भक्ति सत्संग दिनांक 26 से 30 जनवरी 2024 कार्यक्रम की रूपरेखा 26 से 30 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, 26 से 29 जनवरी सायं 5 से 7 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा 29 जनवरी दोपहर 12 बजे। स्थान दशहरा मैदान उल्लासनगर 5। आयोजक विश्व जागृति मिशन उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं।